बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार साग की रेसिपी। साग बनाना बहुत ही आसान है। कुछ लोग कहते हैं कि साग बनाना मुश्किल होता है, साग बनाने में कोई ट्रिक चाहिए होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साग बनाना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। मेरी वीडियो को आप देखिएगा और अच्छे से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार साग तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साग की कटिंग कर रहे हैं। आपने बिल्कुल फ्रेश साग लेना है। ताज़ा साग पकाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, कि ताज़ा चीज़ जो होती है उसका अलग से ही एक टेस्ट होता है। तो बिल्कुल फ्रेश वाला हमने साग लेना है और उसको अच्छे से हमने इस तरह से कट कर लेना है। आप साथ साथ साग कट करते जाएंगे हम, और इसको ऐड करते जाएंगे पानी में। तो यहाँ पर हम साग को कट कर लेंगे और इसको वॉश कर लेंगे, अच्छे से पानी से धो लेंगे। यहाँ पर हमने पानी ले लेना है 4 किलो ही, जितना हमारा साग है उतना ही हमने पानी लिया है, और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके साग ऐड कर देंगे। तो साग को हमने एकदम से सारा ऐड नहीं कर देना, ताकि जो हमारा पानी है अगर वो बॉईल होकर बाहर को गिरने लग गया तो फिर साग अच्छे से जो है नहीं रेडी होगा। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता साग ऐड करना है, ताकि पहले वाला साग जो है वो पक जाए और ऊपर से हम और साग ऐड करेंगे। तो इस तरह से सारा साग आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते हुए हमने डाल देना है बर्तन में, और फिर उसको पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर हमारा साग जो हमने वो ऐड कर दिया है, वो पक रहा है साग बिल्कुल। साथ साथ हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और अगर पानी आपका कम हुआ तो आप उसको और ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने ठंडा पानी ऐड नहीं करना, आपने गर्म पानी ही ऐड करना है। तो साग हमारा पक रहा है, उसके साथ ही हमने 4 किलो साग में 1 किलो हमने पालक ली है, यानी 1 kg हम पालक ऐड करेंगे। तो पालक को भी हम साथ ही अच्छे से कट कर लेंगे। साग हमारा पक रहा है और पालक हम काट लेते हैं साथ। तो पालक को भी आपने काट कर इसी तरह से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करके फिर ही हम ऐड करेंगे, ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो अभी हम अच्छे से इसको कट कर लेते हैं। पालक हमारी कट हो चुकी है, और अब हमने ली है मेथी। मेथी बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देती है साग में, और इसको मस्ट ऐड करना चाहिए। यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं और इसको फिर हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। एक आधी गुठी हम मेथी की ऐड करेंगे इसमें, तो इसको भी हम अच्छे से कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बाथू है। ये एक जड़ी बूटी होती है बाथू की, और ये बहुत ही करारा जैसे हम कहते हैं साग से तैयार होता है। कुछ लोग इसको नहीं ऐड करते, लेकिन इसको ऐड करने से साग बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। इसको ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो अब हम तीनों को अच्छे से कट कर लिया, और इन तीनों को अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि इनमें जो भी धूल मिट्टी वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। यहाँ पर हम मेथी को भी वॉश कर लेते हैं, और बाथू को भी हमने अच्छे से वॉश कर लेना, ताकि तीनों चीज़ों अच्छे से साफ़ हो जाएं। तो अब तीनों को हमने एक साथ ही ऐड कर देना है साग में, ताकि ये भी साग के साथ ही बिल्कुल पक जाएं। तो अभी हमने तीनों को ऐड कर दिया है, और बहुत ज़्यादा ये अच्छे से पक जाएगी। बाथू की भी आपने आधी गुट्टी ही लेनी है, उसको ज़्यादा भी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये गर्म होता है और बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना आपने। लेकिन आधी गुट्टी आप ऐड कर सकते हैं 4 किलो साग में, तो बहुत ही करारा इससे टेस्ट आएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 पाव हरी मिर्ची है, इनकी हमने डंडियाँ उतार ली हैं, इनको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। और इनको वॉश करने के बाद हम इनको जग में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। तो अभी हमने मिर्चें ग्राइंड कर ली हैं। साग में मिर्चें आपने तब ऐड करनी है जब साग आधे से ज़्यादा पक चुका होगा। तो अभी हमारा साग आधे से ज़्यादा जो है वो पक चुका है, तो अभी हम इसमें मिर्चें ऐड करेंगे। तो साग को आपने अच्छे से पहले पका लेना है दरमियानी आंच पे। तो फिर उसके बाद हम इसको जब आधा पक जाएगा ये, तो उसमें फिर हम मिर्ची ऐड करेंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पर नमक है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आधा कप ऐड किया है नमक का, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ ही इसको हम घुटाई लगा लेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा चाहे तो आप गंदम का आटा डालें या फिर मकई का, उसको डालकर अच्छे से इसको घुटाई कर लेनी है। अभी हमारा साग रेडी हो चुका है। अब हम इसको तड़का लगा लेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल लिया है कढ़ाई में, और इसमें लिया है अदरक का पेस्ट बना लिया हमने 1 चम्मच या 2 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें साग ऐड कर लेंगे। सारा जितना आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हैं, जितना आपको तड़का लगाना है। तो अब हम इसमें साग ऐड करेंगे और इसको तड़का लगा लेंगे। तो सारा साग हमने ऐड कर लिया है। बहुत अच्छे से साग हमारा जो देखें पक रहा है। इसको हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है।
और इसमें बहुत अच्छा सा अरोमा भी आता है अदरक का। तो यहाँ पर हम धनिया ऐड करें, धनिया से बहुत सी अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं साग में। जितना आपको चाहे आप ऐड कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है। तो यहाँ पर हमने धनिया ऐड किया और हमारा साग एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। तो इसको हमने सर्व कर लिया है और बहुत ही मज़ेदार एकदम हमारा करारा सा साग रेडी हो चुका है, बहुत ही यमी सा। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है साग। तो साग को हम मक्खन के साथ सर्व करेंगे। मक्खन के बगैर जो होता है साग बिल्कुल अधूरा आता है, इसका टेस्ट बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं होता है मक्खन के बगैर। तो मक्खन हम इसमें ऐड करेंगे। मक्खन तो बिल्कुल ही मस्ट होता है साग में, इसके बगैर साग बिल्कुल भी मज़ेदार जो होता है नहीं लगता। तो मक्खन हम इसमें ऐड करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा साग रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।